नाम है अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ 24/7। आज हमारे साथ कश्यप समाज की आवाज़ समाजवादी पार्टी में रहकर सड़क से लेकर संसद तक बुलंद करने वाले पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अहमदपुर की जो घटना है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम किरणपाल कश्यप है, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, फिलहाल MLC हूँ विधान परिषद और राष्ट्रीय सचिव पार्टी का, समाजवादी पार्टी का विधान परिषद में मुख्य सचेतक भी हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक जघन्य घटना हुई थी, तो एक अहमदपुर में और एक ये सदर में, तो प्रतिनिधिमंडल गया था जांच करने, गाँव में गए और जो हाल वहाँ देखा कि इतना बेरहमी से उस लड़की को पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, कुंडी बंद करके फांसी पर लटका दिया गया, उसके बाद जंगला तोड़ कर वीडियो बना दिया और इतनी दहशत में है कि कोई गांव का आदमी सामने बोलने को तैयार नहीं। और ये पता लगा है कि वे स्थानीय मंत्री के रिलेशन में है। एक मुलजिम केवल पकड़ा गया, बाकी सब फरार हैं और जो बचे हैं कुछ लोग वो गांव में थ्रेट दे रहे हैं, डंडा लेकर लाठी लेकर घूम रहे हैं कि अगर कोई खिलाफ गवाही भी देगा तो जान से मार देंगे। तो ये जघन्य अपराध है। बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। सरकार कहती बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन घर में भी जब बेटी की हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, तो ये सरकार की पोल खुलती है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, ये जंगल ला रही थी। ऐसी घटना एक लड़की मंदिर में पूजा कर रही थी, एक सदर में राठौर की, उसको मंदिर में जाके गोली मार दी। बताओ, ये तो मंदिर के सबसे बड़े पुजारी हैं, मंदिर के ऊपर आंदोलन करते हैं। अगर हिंदू लड़की मंदिर में पूजा करने के उसकी वहाँ गोली मार दी, सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित होगी ये बताओ। तो सरकार की नाकामी है और हम चाहते हैं कि प्रशासन और शासन तुरंत जो बाहर घूम रहे हैं नामजद मुलजिम अपराधी, उनको तुरंत गिरफ्तार करें और दोबारा ऐसी कोई जघन्य घटना न है। अन्य तो चलिए कोई गरीब आदमी को कोई अपराध कर दे तो उसके यहाँ बुलडोजर पहुँच जाते हैं। अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? और ये सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार का जो भय था कि भयमुक्त समाज, भयमुक्त कहाँ है? जब घर में आदमी माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो भयमुक्त समाज कहाँ है? आज प्रदेश में जंगल ला है, केवल चुनिंदा लोगों की बात सुनी जा रही है। थाने तहसील सब जगह रिश्वतखोरी का बाजार भरा है, कोई काम बगैर पैसे के हो नहीं रहा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का क्या होगा कि कहते कुछ है, करते कुछ है, केवल गरीब लोगों का वोट लूट करके जो सरकार बनी है, अब इसकी पोल खुल चुकी है। आने वाला समय यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी देश के मुख्यमंत्री होंगे और ये सिद्ध कर दिया लोकसभा के चुनाव में बेईमानी से 7-8 सीट अन्य हम 50 से ज़्यादा जीत रहे थे। और अब भी उत्तर प्रदेश की हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है। आने वाला समय समाजवादियों का है, समाजवादी पार्टी। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि पीडीए जो परिवार है, उस पीडीए परिवार को ये अभी तक ये नहीं बता पाए कि पीडीए में पूरा पीडीए है क्या एक्चुअल में। और समाजवादी पार्टी आरोप ये लगाती कि जहाँ भी ये घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को पीडीए परिवार पर ही होती हैं ज़्यादातर और कुछ विशेष जाति के लोगों के द्वारा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये सही है
पीडीए के लोग तो इसमें पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आदि आबादी है, महिलाएं भी, और इससे ज़्यादा अत्याचार वो क्या करें। और उन्हीं जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ये वही लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है। मैं 2-3 दिन से ये सब देख रहा हूँ। इसमें जो अहमदपुर की घटना है उसमें सर जिला पोस्टमार्टम हाउस पर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का चुना हुआ पोस्टमार्टम हाउस पर नहीं पहुंचा। वहाँ पर जो छुटवैये लोग थे वही पहुंचे, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और पोस्टमार्टम जो है उसी टाइम हुआ जा रहा था। किसी भी अन्य दल का एक व्यक्ति को मैंने सूचित किया और बताया तो उन्होंने पोस्टमार्टम रुकवाने का कार्य किया, जो कि पोस्टमार्टम सुबह हुआ और वो पैनल के द्वारा। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर कि क्या जनप्रतिनिधि हमारे समाज का वोट लेकर सिर्फ इसीलिए होते बनते हैं कि वोट ले लिया और वहीं बात खत्म हो। बात ये नहीं है, मेरा मोबाइल था उसी तारीख की, इसमें देख लेना कि कप्तान से और डीएम से मेरी दोनों से बात हुई एग्जैक्ट। इसमें 3 डॉक्टरों के पैनल से मगर पोस्टमार्टम हुआ, अन्य उसको रफा दफा करना चाह रहे थे, पता नहीं क्या दिखा था। और कोशिश भी होती कि रात को ही उसको डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया होता। अगर सब लोग ना पहुंचते, बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे। देखो मैं सहारनपुर में पीडीए पंचायत कर रहा था, जब मुझे फोन गया सबसे पहले ब्रिजमोहन जी को गया, फिर लिंका गया, फिर रामनारायण बाथम जी का गया। मैंने तभी डीएम को फोन किया, मैंने कहा ये गंभीर घटना है। इसकी सबसे बड़ा ये है कि सर यहाँ पर जो है लोकसभा में चुनकर डिम्पल यादव जी बहुत भारी बहुमत से गए। महिलाओं की पीड़ा को उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता। डेलीगेशन आने से पूर्व में ये कश्यप समाज के साथ साथ अन्य लोगों में भी चर्चा है कि क्या डिम्पल यादव जी इन परिवारों के साथ खड़ी नहीं हो सकती थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अभी सत्र चला था लोकसभा, मेरे ख्याल से कल ही खत्म होगा। अब आएगी समय तो बिल्कुल उनका क्षेत्र है, बिल्कुल आएगी। 27 तारीख को आ रहे थे। अच्छा सर, एक और सवाल है। उसके बाद बाद तो यहाँ की प्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, सांसद है। सर एक और सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का जैसे डेलीगेशन आया इन लोगों के साथ खड़ा है, वैसे ही यहाँ पर प्रभारी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र कश्यप जी हैं, तो उनको उन लोगों ने वो नाम के मंत्री हैं, उनके मुंह पर टेप लगाया हुआ है, वो एक शब्द नहीं बोले। अच्छा समाज के बारे में सर एक आरक्षण पर लास्ट सवाल है। ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जो हैं दोनों झूठ बोलते हैं, ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है समाज में। और वो भी हमारे साथ लग करके ये वो सीटें जीत गए थे, तब यहाँ से भाग गए और आगे इनका हंस रही होगा। यहाँ सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई बचेगा नहीं, ये सब भाग जाए। अच्छा सर, समाज में एक और जो चर्चा का विषय वो ये है कि तमाम जो जाति के लोग हैं उनके कहीं ना कहीं धर्मशाला या फिर रहने के लिए कोई बाहर से नेता आता है, तो ये सब उनके लिए है यहाँ पर कश्यप समाज का कोई जिला से लेकर किसी भी स्तर पर कोई ना धर्मशाला है ना कुछ है। जो कुछ थोड़ा बहुत है वो अभी भारतीय जनता पार्टी कह लें, चाहे किसी का भी कह लें, चाहे राजनीतिक दबाव में मान लीजिए, महर्षि कश्यप की मूर्ति जो लगी हुई है, मैंने वो पुरानी में लगाने का कार्य किया। वो पर्यटन मंत्री हैं जिन्होंने लगाई है, वो एक मूर्ति नहीं लगी। मैंने करम में देखा है, इसमें देखा है, पूरी मैनपुरी में देखा है, कोई चौराहा नहीं बजा जिस पर किसी ने किसी की मूर्ति ना लगी हो। वो उन्होंने अकेले कश्यप समाज की नहीं लगाई है, महर्षि कश्यप की नहीं लगाई, उसमें तमाम मूर्तियां लगी। वो पर्यटन विभाग की तरफ से उन्होंने लगाई। सर जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्या हम लोगों का भी धर्मशाला या फिर ऐसा कुछ नहीं होना देखिए, चाहिए? गलतफहमी मत रहिएगा, जमीन आपको देनी पड़ेगी, उसमें हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन धर्मशाला के नाम पर पैसा नहीं दे सकते। बारात घर पर दे सकते, सामुदायिक विकास केंद्र के नाम पर दे सकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर इनके नाम पर विकास निधि नहीं है। शायद जानकारी नहीं होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत